वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 44 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 43 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1950 का, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय सशस्त्र आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था। संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आंखों में पानी आने का कारण बनता है। तो दोस्तों वह अम्ल है सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज काटते समय आंखों में पानी आने का कारण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है क्यात और राजधानी है नैपिताओ। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो दोस्तों वह देश है चीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया है? प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह भारत रत्न प्राप्तकर्ता है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर सी। एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपरागमी तरंगे और प्रतिध्वनि किस ध्वनि घटना पर आधारित है? अपरागामी तरंगे और प्रतिध्वनि जिस ध्वनि घटना पर आधारित है वह घटना है परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है राजीव गांधी जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? लोक लेखा समिति की अध्यक्षता करता है विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर सी। समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह संगठन है IBRD, ऑप्शन नंबर सी। IBRD संगठन को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्मेनिया की राजधानी कौन सी है? आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो दोस्तों वह संशोधन था 31वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रख्यात प्राप्तकर्ताओं को दिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में। BC राय पुरस्कार दिए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014-15 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सा दाब बेल्ट स्थित है? 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच जो दाब बेल्ट स्थित है वह दाब हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।